सो हाय गाइस व्हाट्सअप एंड आई होप प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी बोर्ड एग्जाम्स की। तो चलो आज केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस फटाफट से निपटा लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। सो केमिकल काइनेटिक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे पीवाईक्यू मिला था जो आप सभी लोगों को कर लेना चाहिए। वो है द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग आर वर्सेस टाइम। अब यहां पर आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन दे रखा है एल एन आर वर्सेस टाइम। अब यहां पर एल एन आर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो हमारे पास में होती है वो होती है नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट, है ना। ये हम सब लोगों को पता है, बेसिकली यही इक्वेशन होती है, ये हम सब लोगों को पता है। अब इस इक्वेशन को जब हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो आपका नेचुरल लॉग r जो है यानी कि आपका रेट या कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t वो y पर आ गया। आपका जो c है वो आ गया आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, x एक्सिस पर आपका आ गया टाइम और m हो गया आपका स्लोप विच इज माइनस टी। m क्या है आपका स्लोप है, x आपका x एक्सिस है, y आपका y एक्सिस है और c आपका इंटरसेप्शन पॉइंट है, इंटरसेप्शन पॉइंट, राइट। तो यहां पर आपका स्लोप क्या हो गया, ऑब्वियसली स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, माइनस के, राइट। चलो तो इस तरीके से आपको ये एक बार मतलब इस क्वेश्चन से हमको क्या सीख मिलती है, इस क्वेश्चन से हमको ये सीख मिलती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिर्फ न्यूमेरिकल या फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, हमें उसका ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए जो ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करवा चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका सही जवाब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है मोल्स 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है जहां पर n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका n का वैल्यू 0 है यानी अगर आपके पास में 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर माइनस 1 पर सेकेंड। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपके केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो मोल 1 माइनस 1 0 लीटर 1 माइनस 1 0, तो आपको केवल इसकी यूनिट मिलेगी पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ये सवाल आना चाहिए। तो ये भी आप समझ लो कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर अगेन क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया है लेकिन यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि अब आपको जो स्लोप की वैल्यू निकाल के बतानी है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल कर बतानी है। तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन कैसे बनेगी बताइए मुझे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम किस प्रकार से इक्वेशन बना सकते हैं, सोचो और मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करो। तब तक मैं और बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं कि यार इसके अलावा कोई अच्छा क्वेश्चन अगर दिखेगा तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस करें, ज़रूरी बस इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। सो देखो ये तो ठीक है करवा लेंगे, और इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं वो तो अपने उसमें आ जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप में आ जाएंगे। ठीक है चलो लगाओ। भाई क्या इक्वेशन बनेगी, सेम इक्वेशन बनेगी। ए यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, यानी कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन होती है आई थिंक आपके फर्स्ट ऑर्डर की। सेम ही आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c हो गया, टाइम x एक्सिस हो गया, y पर आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t और m हो गया आपका माइनस के यानी कि स्लोप। तो यहां पर भी आपका आंसर आएगा b यानी कि माइनस के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाफ लाइफ। अब भाई हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अब आपको अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया ही था, देखो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब अगर आपका ए नॉट, अगर आप आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मान रहे हो
तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि हाफ लाइफ है तो 1/2 हो जाना चाहिए, है ना। तो या तो आप इसको ए को आप ऐसा मान लो A0/2 कर लो माइनस KT, टी आपका हाफ लाइफ हो जाएगा, और इसको मान लो आप A0, सो आपका टी हाफ विल बिकम इक्वल टू, डिवीजन में आ जाएगा 2K और ऊपर आ जाएगा आपका A0। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो किससे मैच कर रहा है ये, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। बस ये कर लिया सॉल्व। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन A प्लस वाटर से बन रहा है B और केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A दे रखा है। मतलब कि क्लियर सी बात है, आप इस चीज को क्लियरली समझो कि यहां पर जो वाटर है वो एक्सेस क्वांटिटी में होगा। तभी आप देखो यहां पर रेट के साथ में उसने वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं किया। तो यहां पर मैं 100% श्योर हो गया हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का है। दिस क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग्स टू अ सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इट लुक्स लाइक 2 बट इट इज एक्चुअली 1। तो हम बोलेंगे इट इज सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। और इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, हम सभी लोग जानते हैं, ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन दिस इक्वेशन। तो यहां पर आपका जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए की पावर में 1 दे रखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा है। तो सो देयरफॉर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी अ सिंगल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बचा पार्टी, देख लो अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। फॉर अ रिएक्शन R से P, हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर मैंने यहां पर गलती से आ गया स्क्रीनशॉट में, बट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका टी हाफ होता है 0.693/K। ये इसके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो उसके ऊपर इसकी हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करती। जैसे भी हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का देखा, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाफ लाइफ होगी। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देखो। अभी अगला क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला याद कर लो। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आने आजकल बंद हो गए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक वेरी ओल्ड क्वेश्चन, बट ठीक है। A0 डिवाइडेड बाय 2, A0 डिवाइडेड बाय, नहीं अपन इसको A0 डिवाइडेड बाय नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 1 डिवाइडेड बाय A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1। ये तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा रिलेशनशिप जो कि आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इट कैन बी अप्लाई फॉर एनीवन। यहां पर n का मतलब हो गया आपका ऑर्डर, n विल बिकम योर ऑर्डर। ठीक है, तो ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगा, देन व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ K। ये एक्चुअली ऐसा बोल रहा है मोल्स पर लीटर और टाइम सेकेंड में, है ना। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया और ये आपका टाइम हो गया। अब ये बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो अभी मैंने आपको इसका एक बेसिक फॉर्मूला सिखाया था बच्चों, अगर याद हो तो। वो क्या था बेसिक फॉर्मूला, मोल्स 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड। तो यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप n की वैल्यू 0 रख दो, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा केवल और केवल पर सेकेंड। इजी। और इससे मिल जाएगा कुछ क्वेश्चन बकवास 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 क्वेश्चंस दिख रहे हैं इस पेज पे मेरे को। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपके एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर है। हाउ इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय यूजिंग कैटलिस्ट। अगर आपके पास में ई है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ, तो जब आपने किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो बेटा, जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट यहां मिल रहा है, मतलब कि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है यहां तक पहुंचने में, केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने में, उसके बाद हमें यहां से प्रोडक्ट मिलना शुरू होगा। मतलब हमारे रिएक्टेंट्स को यहां तक ले जाना पड़ेगा, यहां तक एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां से यहां तक एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर फिर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। लेकिन जब आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट इसी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन पॉइंट डिक्रीज कर देगा। तो क्या होगा, अब हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी है। कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी है मतलब हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब हम कहेंगे कि कम समय पर हमारा काम ज्यादा हो गया। तो जब कभी भी आप कैटलिस्ट डालोगे तो कैटलिस्ट के डालने से एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट कम हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कि हमारा केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर कर दिया तो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, बताओ भाई। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, जो एक दूसरे टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको यही सिखाया गया है केमिकल काइनेटिक्स में कि जब ये दोनों कोलिजन करेंगे रिएक्टेंट के पार्टिकल, और ये कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि दो पार्टिकल्स आए और प्रोडक्ट बन गया, नहीं, बम, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। एकदम फास्ट कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस होगा। मतलब एक बैरियर है, यानी कि एक लिमिट है। जैसे मान लो मैं तुम्हारी लिमिट सेट कर दूं कि तुम वैलेंटाइंस डे पे अपने बाबू सोना के साथ में किसी जगह पर बैठ के आराम से कॉफी शॉफी पी रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त आया और तुम्हारे दोस्त ने तुमको बोला, अरे मेरे भाई क्या कर रहा है ये, और करके आपको आपकी गर्लफ्रेंड के सामने जोरदार लप्पड़ लगा दिया। अब आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आपके दोस्त ने अगर आपको लप्पड़ लगा दिया तो आप तो नाराज हो जाओगे, पर आप फिर भी खून का घूंट पी लोगे, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे दोस्त ने थोड़ी देर बाद आके तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के सामने फिर एक लप्पड़ लगा दिया। अब तुमको गुस्सा आ गया है, अब तुम्हारे एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट पर आ गए हो, लेकिन तुमने फिर कंट्रोल कर लिया है। मतलब अब तुम बिल्कुल किनोर पर हो, बॉर्डर पर हो। अब तुम्हारा दोस्त आके तुम्हें जैसे ही तीसरा लप्पड़ मारेगा, तुम पलट के उसको जोरदार एक थप्पड़ मार दोगे, हट करके। तो वो था तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट। दो लप्पड़ तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट है। दो तमाचे तक तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन दो के बाद अगर पड़ गया तो मार दोगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद में प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा, वहां तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारे पार्टिकल्स एक दूसरे से तेजी से कोलिजन करना चालू कर देंगे, और जब तेजी से कोलिजन करेंगे, जब बहुत जोरदार कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो क्रॉस हो जाएगा, एंड केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात प्यारे प्यारे बच्चों, गुलजारी लालो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स। 25% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है 40 मिनट में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि के हमें फाइंड आउट करना है। फिर इन व्हाट टाइम द रिएक्शन वुड बी 80% कंप्लीटेड। तो दो स्टेप में केमिकल रिएक्शन होगी। पहले हमें यहां पर टाइम दे रखा है 40 मिनट्स, और
हमें ये बोल रखा है कि हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ 100 है, और अब रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गई है, मतलब केमिकल रिएक्शन 40 मिनट के बाद जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो बचेगा 75। 25% कंप्लीट हो गई ना 40 मिनट में, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कितना हो गया 75। तो यहां पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम 40 मिनट्स log बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 75। तो इसने इसको 4 टाइम्स कट किया, 25 4 सा 100 एंड 25 3 सा 75। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 log बेस 10 4 माइनस log बेस 10 3। ये बात आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, ये वाला फॉर्मूला हम सभी लोगों को पता है। अब K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, हम सब लोग जानते हैं log बेस 10 4 की वैल्यू 0.60 और log बेस 10 3 की वैल्यू 0.47 होती है। तो log बेस 10 4 यानी कि 0.60 माइनस 0.47, इट विल टर्न आउट टू बी 0.13। तो आपके यहाँ पर फाइनल वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 0.00719 पर मिनट। ये मैंने आंसर देख के लिख दिया यहाँ पर ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब आपको अब आपको K की वैल्यू मिल गई। अब आपको अगली सवाल क्या पूछ रहा है ये कि अब रिएक्शन अगर 80% कंप्लीट हो गई तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूले में हल्का सा चेंज हो जाएगा, T2, T1 तो आपको दे रखा है, इज इक्वल टू 2.303। अब देखो जैसे इस वाले फॉर्मूले में मैंने यहां पर टाइम लिखा था, मतलब एक्चुअल फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊं। एक्चुअल फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 A0 बाय A। अब यहां पर क्योंकि मेरे को यहां वाली कंडीशन में टाइम पता है तो मैं इसको इधर ले जाऊं और K को नीचे ले आऊं, और K मैं ऑलरेडी यहां पर निकाल चुका हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा 0.00719 log बेस 10। रिएक्शन इज नाउ 80% कंप्लीट, है ना, 80% खत्म हो गया। तो इनिशियल मेरे पास में अमाउंट 100 ग्राम था, लेकिन अब रिएक्शन 80% खत्म हो गई है, मतलब केवल 20% ही मेरे पास में इनिशियल का बचा है कंपाउंड। तो ये चला गया इससे 5 टाइम, और आप मुझे बताओ log बेस 10 5 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0.69। तो जब आप ये वैल्यू सारी यहां पर पुटअप करोगे 2.303 इंटू 0.69 डिवाइडेड बाय 0.00719, तो योर फाइनल आंसर विल बी, मैं चेक कर लेता हूँ, 223.88। ठीक है, आप भी चेक कर लेना, आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। दिस विल बी योर आंसर। एक मेरे को बढ़िया क्वेश्चन मिला है, पर ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में कर चुके हैं, और मैं आपको ये क्वेश्चन, मेरे पास में अगर बुक पड़ी हो तो मैं आपको बता दूं कि भैया नहीं पड़ी हो तो आप, है ना, इसका क्वेश्चन कैसा है मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। चलो लास्ट में बता दूंगा, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन shows that 99% completion is twice the time required for 90% completion। केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसका डबल टाइम उसको 99% कंप्लीट होने में लगता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 और 99% कंप्लीट हो गई, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचा केवल 1। अब आपको अगर नहीं पता हो तो log बेस 10 100 की वैल्यू 2 होती है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2.303 बाय K, दैट इज योर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब मैं चेक करूं कि व्हेन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion of the reaction is 2.303 upon K log base 10, initial concentration 100 and final concentration बचा 10, क्योंकि केमिकल रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई है, 10% ही बची है, तो ये गया इसका 10 टाइम्स, और log
बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और लॉग बेस 10 की वैल्यू होती 1, तो आप देख सकते हो ये हो गया 2.303 बाई के। अब आप देखो लॉग बेस 10 90 की वैल्यू 2.303 के है, और ये 2 इंटू 2.303 के, तो हो गया ना ऑटोमेटिकली डबल। तो यस इट प्रूव्स कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन इज ट्वाइस द इनिशियल रेट, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन बाय 90%। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। आगे हम लोगों को क्वेश्चन भी करते हैं, और इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन अगर होगा तो हम करेंगे। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये क्वेश्चन है फाड़ू। तो ये बोल रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट 500 केल्विन्स एंड 700 केल्विन्स, दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, इसका रेट कांस्टेंट इज 0.002 एंड इसका रेट कांस्टेंट इज 0.007। आपको यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी है 8.314, सो यू हैव टू कैलकुलेट द EA एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आर्हेनियस कांस्टेंट। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को जो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो होता है log बेस 10 K2। ये क्या है, ये हमारा K1 है और ये हमारा K2 है। सो K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R, और ये हो जाता है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब यहां पर आप देखो log बेस 10 K2 की वैल्यू क्या हो गई 0.007 और इसकी वैल्यू हो गई 0.002। कितना हो गया जरा देखना ही है, ये 3.5 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। log बेस 10 3.5 की वैल्यू कितनी होती है 5.4 ले लेते हैं हम लोग। और EA हमें फाइंड आउट करना है 2.303। R की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है जूल्स पर केल्विन पर मोल, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 8.314। हमारा टेम्परेचर 2 क्या है 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 500 है ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने को EA निकालना है और इसके पूरे की वैल्यू 5.4 ले लेता हूँ मैं। तो ये हो गया 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, और यहाँ पर अपने पास में ये बचेगा 200 डिवाइडेड बाय 7 5 35 0 0 0 0। तो ये 2 टाइम्स चला गया और इसने इसको काटा 2 1 2 2 7 14 1750 है ना 1750। तो ये अल्टीमेटली अपने को इसका कितना होना चाहिए मैं देख लेता हूँ। आएगा आने वाला आएगा आएगा। अमन पेटी टू 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 मर्द पेटी टू 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 मर्द पेटी टू 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 मर्द पेटी वुचन मर्द पेटी। ये ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, अपने पास लिखा हुआ ही है, सॉल्व कर रखा है अपन ने। इट विल बी समवॉट अराउंड 18.228 किलो जूल पर मोल। तो आपका E आ गया। अब EA निकालना है तो अपने को निकालना है A। अब EA निकालने का तो अपने को निकालना है A। तो आरएनएस इक्वेशन क्या होती है,
आर्यनस इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू ए ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां पर आपका के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है 0.02 वाले से सॉल्व करता हूं मैं। देखो मैं काम करता हूं, मेरे पास में के की दो वैल्यू है और टी की भी दो वैल्यू, तो दोनों में से कोई एक उठा लो। मैंने ये उठाई तो मैं टी की वैल्यू भी यहां से 500 उठाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ए ई की पावर में माइनस ई ए और ई ए की वैल्यू क्या निकली 18.228, आर की वैल्यू अपने पास में 8.3 कौन सी दे रखी है 314 दे रखी है 8.314 इंटू 500। अब यहां पर अपन लॉग लगा दो, जैसे अपन यहां पे लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 0.002 और नहीं एक काम करते पहले इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ए निकालना है ना। तो इक्वेशन जैसे मैं रीअरेंज करूंगा तो मेरा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0.002 डिवाइडेड बाई ई माइनस 18.2228 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 500। अब मैं जैसे इसका लॉग लगाऊंगा तो लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू लॉग बेस 10 0.002 प्लस ई ए अपॉन आर टी। तो ई ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, दैट इज माइनस 18.228 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 500। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो इसको। तो लॉग बेस 10 0.002 की वैल्यू और 1.689 के आसपास होनी चाहिए, तो माइनस 1.698 और इसको प्लस इधर प्लस लगा लेता हूँ 18.228 डिवाइडेड बाय पहले इसको कर लेता हूँ 8.314 मल्टीप्लाई बाय 500 4157 ओके प्लस 0.00438। तो इसको जब अपन माइनस करेंगे 1.698 से तो अपने को वैल्यू मिलेगी माइनस 1.693 लॉग बेस 10 ए। अब आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। जब आप इसका फाइनल एंटी लॉग लोगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 286.3 के आसपास। आप इसको एक बार कंप्लीटली सॉल्व कर लेना, आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, इसमें आएगा ये वैल्यू माइनस 1.698 प्लस 18। हाँ ठीक है, मैंने इसको किलो जूल पर मोल से किया हुआ है इसलिए ठीक है, चल जाएगा। बस अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आप इसकी जो वैल्यू है उसका एंटी लॉग ले लेना, ठीक है। तो गाइज ये हो गया एंड आई थिंक क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। यस, विद दिस हमारे जो क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट लेता हूं, अगर ऐसा कुछ दिखेगा मेरे को सही क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था ना एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जो आपको करना है वो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा आएगा कि आपको एक केमिकल रिएक्शन जैसे दे दी ये वाली, ठीक है। अब इसकी आपको एक टेबल दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर बोल देंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, यहाँ पर बोल देंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 और यहाँ पर बोल देंगे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है। अब यहाँ पे दे देंगे एक्सपेरिमेंट 1 0.30 0.30 0.096, फिर यहाँ पे दे देंगे 0.60 0.30 0.384। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। फिर इसके ऊपर कुछ सवाल आ जाएंगे, बोलेंगे फाइंड द रेट लॉ, फिर बोलेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड O2, फिर रेट लॉ कांस्टेंट डिफाइन करने को बोलेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में कर चुके हैं, सो एक बार उसको गो थ्रू कर लो। तो विद दिस केमिकल काइनेटिक्स के ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को करने ही हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके अलावा
आप लोगों को एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करनी है और वो कर लेने से आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। अब अपन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको और वीडियोस चाहिए। अगर हाँ तो फिर हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। चलो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, बाय बाय।